श्री गणेशाय नमः। सृष्टि के आरंभ से ही प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और सिद्धि के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण के बिना अधूरी मानी जाती है। विकट संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली व्रत है जो भगवान गणेश को समर्पित होता है। ये व्रत हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी में विशेष स्थान रखता है। जब ये चतुर्थी मंगलवार को आती है तब इसे विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। विकट का अर्थ है कठिन और संकष्टी का अर्थ है संकटों को दूर करने वाला, अर्थात ये व्रत जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है, मानसिक तनाव और बाधाओं को समाप्त करता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ ये व्रत करता है उसे भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा का उद्देश्य केवल एक धार्मिक कहानी सुनना नहीं है बल्कि भक्ति की शक्ति को समझना है, जीवन में धैर्य और विश्वास जगाना और ये बताना कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। भक्तों, इस विस्तृत कथा में आप जानेंगे देवताओं और असुरों की अद्भुत कथा, साधारण मनुष्यों के जीवन में आए चमत्कारी परिवर्तन, व्रत की सही विधि और उसके रहस्य और गहरे आध्यात्मिक संदेश। भक्तों, जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो उसके जीवन के विकट संकट भी सरल हो जाते हैं। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आइए हम इस पवित्र कथा की शुरुआत करें। गणपति बप्पा मौर्य। प्राचीन समय की बात है, देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच धर्म, कर्म और भक्ति का विशेष महत्व था। उस समय हर व्रत और उपवास का गहरा आध्यात्मिक अर्थ हुआ करता था। उन्हीं व्रतों में से एक है संकष्टी चतुर्थी जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी के कई रूप होते हैं और जब ये चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है या इतवार को पड़ती है तब इसे विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से कठिन संकटों को दूर करने वाला माना गया है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और गणों का समूह भगवान गणेश की स्तुति में लीन था। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों और संकटों से घिरा रहता है। ऐसा कौन सा व्रत है जिसे उससे सभी कष्ट दूर हो जाएं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। एक ऐसा व्रत है जो समस्त संकटों को हरने वाला है, विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत। इस व्रत को करने से भगवान गणेश स्वयं भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, गणेश जी विघ्नहर्ता है, बुद्धि और सिद्धि के दाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार देवताओं को भी एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ा था। त्रेता युग के समय एक असुर था जिसका नाम था विकटासुर। वह अत्यंत बलशाली और क्रूर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण विकटासुर अत्याचारी बन गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, ऋषियों के यज्ञ बाधित करने लगा, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, पृथ्वी पर धर्म का नाश करने लगा। सभी देवता अत्यंत दुखी और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, विकटासुर के अत्याचारों से हम सब अत्यंत परेशान हैं। कृपया हमें इस संकट से बचाने का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा, इस संकट का समाधान केवल भगवान गणेश के पास है। आप सभी उनकी शरण में जाएं और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। देवताओं ने पूछा, ये व्रत कैसे किया जाए? तब ब्रह्मा जी ने बताया, चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, दिन भर व्रत रखें, सायंकाल भगवान गणेश की पूजा करें, चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें, गणेश जी को दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करें। देवताओं ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार व्रत करने का निश्चय किया। वे सभी एकत्र होकर भगवान गणेश का ध्यान करने लगे। उधर विकटासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और तभी एक अद्भुत घटना घटी। देवताओं ने पूरे श्रद्धा और नियम के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, मन में केवल भगवान गणेश
केवल भगवान गणेश का स्मरण किया और सायंकाल विधि पूर्वक पूजा की। जैसे ही चंद्रमा का उदय हुआ और देवताओं ने व्रत का पारण करने से पहले भगवान गणेश की आराधना की, उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे एक अद्भुत स्वरूप में बदल गया। 4 भुजाएं, विशाल शरीर, गजमुख, हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और वर मुद्रा। वो स्वयं भगवान गणेश थे। देवताओं ने एक स्वर में कहा, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम्हारी भक्ति और संकष्टी व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें किस संकट से मुक्ति चाहिए। इंद्रदेव आगे बढ़े और बोले, हे विघ्नहर्ता, विकटासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैला रखा है। हम सब उससे अत्यंत भयभीत हैं। कृपया हमारा उद्धार करें। भगवान गणेश ने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। अब समय आ गया है कि विकटासुर का विनाश हो। भगवान गणेश सीधे विकटासुर के निवास पर स्थान पर पहुंचे। वहां चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण था। गणेश जी ने कहा, हे विकटासुर, अपने अत्याचारों को त्याग दो और धर्म के मार्ग पर चलो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। विकटासुर हंसते हुए बोला, कौन हो तुम जो मुझे चेतावनी दे रहे हो? मैंने देवताओं को पराजित किया है, तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विकटासुर के अहंकार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने युद्ध का आह्वान किया। तभी एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। विकटासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से अनेक भ्रम उत्पन्न किए। उसने अग्नि, वायु और अंधकार के प्रहार किए, लेकिन गणेश जी अडिग रहे। भगवान गणेश ने अपने अंकुश से उनकी शक्तियों को नियंत्रित किया और पास से उसे बांधने का प्रयास किया। विकटासुर बार बार रूप बदलकर बचने लगा, लेकिन गणेश जी की दिव्य दृष्टि से वो छिप नहीं सका। अंततः भगवान गणेश ने अपना विकट रूप धारण किया। उनका स्वरूप और भी विशाल और तेजस्वी हो गया। ये वही रूप था जिसे इस चतुर्थी का नाम विकट संकष्टी पड़ा। उन्होंने अपनी शक्ति से विकटासुर को पराजित कर दिया। गंभीर स्वर में बोले, ये तुम्हारे अहंकार और अधर्म का परिणाम है। एक ही प्रहार में विकटासुर का अंत हो गया। विकटासुर के नाश के साथ ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। ऋषियों के यज्ञ पुनः आरंभ हुए। देवताओं को उनका स्थान वापस मिला। पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना हुई। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान गणेश की स्तुति करने लगे। भगवान गणेश ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे। विशेष रूप से जो ये व्रत मंगलवार के दिन करेगा, उसे विकट संकष्टी चतुर्थी का विशेष फल प्राप्त होगा। तो हे भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। गणेश जी की आराधना जीवन में सुख, शांति और सफलता प्रदान करती है। प्राचीन काल में एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदामा। वो अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसकी जीवन स्थिति बहुत कठिन थी। घर में धन का अभाव था, भोजन के लिए संघर्ष, परिवार की जिम्मेदारियां। फिर भी सुदामा कभी भी धर्म और ईश्वर की भक्ति से विचलित नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और श्रद्धालु थी, लेकिन गरीबी के कारण ये अवसर चिंतित रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हम इतने कष्टों में जीवन बिता रहे हैं, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हमारे दुख दूर हो सके? सुदामा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, हर दुख का समाधान ईश्वर की भक्ति में है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। लेकिन उसी रात सुदामा अत्यंत चिंतित होकर सो गया। रात्रि में सुदामा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनका मुख गज के समान था। वे दिव्य प्रकाश में आच्छादित थे। वे स्वयं भगवान गणेश थे। गणेश जी ने कहा, हे सुदामा, तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, मैं ये व्रत कैसे करूं? भगवान गणेश ने उसे पूरा विधि विधान बताया और अंत में आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन सुदामा ने अपनी पत्नी को ये स्वप्न बताया। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वे पूरे श्रद्धा और नियम के साथ ये व्रत करेंगे। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान किया, घर को शुद्ध किया, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की, दूर्वा, फूल और मोदक अर्पित किए। दिन भर उन्होंने उपवास रखा और केवल भगवान का नाम जपते रहे। सायंकाल जब चंद्रमा निकला, तब सुदामा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक पूजा की और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया। जैसे ही उन्होंने पूजा पूर्ण की, एक अद्भुत घटना हुई।
उनके घर में अचानक सुख समृद्धि आने लगी, धन की प्राप्ति हुई, उनके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे। कुछ ही समय में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब सुदामा का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वो सम्मानित और समृद्ध हो गया। उसका परिवार सुखी रहने लगा। वो और भी अधिक श्रद्धा से भगवान गणेश की भक्ति करने लगा। उसने अपने गांव के लोगों को भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरे गांव में विकट संकष्टी चतुर्थी का प्रचलन बढ़ गया। इस कथा के माध्यम से भगवान गणेश ये संदेश देते हैं कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठिन परिस्थितियां भी भक्ति से बदल सकती हैं। ईश्वर अपने भक्ति की सहायता अवश्य करते हैं। भक्तों, विकट संकष्टी चतुर्थी का अंतिम संदेश ये है कि विकट संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक आस्था, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है वो गणेश की पूजा करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हे प्रिय भक्तों, इस विस्तृत कथा के माध्यम से हमने जाना कि विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक गहन आध्यात्मिक मार्ग है। देवताओं की पीड़ा से लेकर विकटासुर का अंत, सुदामा जैसे साधारण मनुष्य का परिवर्तन, राजा वीरसेन को प्राप्त संतान सुख और अंत में व्रत की विधि एवं रहस्य, हर प्रसंग हमें एक ही सत्य सिखाता है। सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर संकट दूर हो सकता है। ये कथा हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देती है। जब परिस्थितियां कठिन हो, धैर्य रखें। जब रास्ता ना दिखे, भगवान पर विश्वास रखें। जब मन विचलित हो, भक्ति में मन लगाएं। भगवान गणेश हमें ये सिखाते हैं कि बुद्धि, विनम्रता और विश्वास से ही जीवन सफल बनता है। विकट संकष्टी चतुर्थी का गहरा अर्थ है हर विकट कठिनाई का समाधान संभव है, हर संकट का अंत निश्चित है। जब भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आभार और पूर्णता है भगवान का। आपने इस कथा को धैर्य पूर्वक पढ़ा, यही सबसे बड़ी साधना है। ईश्वर करे कि आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हों, आपके सभी शुभ कार्य सफल हों और आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। श्री गणेशाय नमः।